ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है। जिसे आता है उसे आता है, और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसे लास्ट तक देखिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलो अब सोच के बताना। जो पहला जो रिएक्शन है जिसमें तुमको यहाँ पे दे रखा है, ये 5 कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और इसके ऊपर कह रहा है कि सोडियम ईथर का रिएक्शन है, इसे क्या कराओगे? इसमें वुड रिएक्शन था तो फिर मैंने चेन बना दी पूरी सर। हाँ, Cl साइक्लिक Cl को बना हटा दिया। देना है और Cl Cl को हटाकर इसी को आपस में जोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। वेरी गुड। अब इसके ऊपर बोल रहा है बेटा क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, इससे क्या करोगे? से क्लोरीन लगा दिया था। क्लोरीन लगा दिया और यहां से क्लोरो साइक्लो पेंटेन बना दिया, ये बन गया दूसरा। अब इसके ऊपर पूछ रहा है एल्कोहलिक केओएच, इससे क्या करोगे? इससे डबल बॉन्ड आ सर। हाँ, डबल बॉन्ड बना दोगे, साइक्लो पेंटीन बन गया, ये बन गया तीसरा। अब इसका बोल रहा है कि एनबीएस का रिएक्शन है, इससे क्या करोगे? एनबीएस अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। हाँ, एलाइलिक मतलब पोजीशन डबल पे, बॉन्ड के बाद कर। डबल बॉन्ड के बगल वाला एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। वेरी गुड, यहां तक तो कहानी ठीक है। चौथा, अब इसको पूछ रहा है इसके ऊपर फिर से एल्कोहलिक क्यूएच, यहां से क्या करोगे? फिर से बी आर हटाएंगे और डबल बॉन्ड ले आएंगे। फिर से बी आर हटाओगे और डबल बॉन्ड लगाओगे। ठीक है, ये बन गया पांचवा। अब इसके बाद बोल रहा है कि सोडियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन है, अब क्या करोगे? यही समझ नहीं आ रहा था इसमें। सोडियम मेथॉक्साइड के रिएक्शन में सोडियम मिथॉक्साइड क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या एक एसिड है एक बेस है? बेस। बेस है। तो क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? Na प्लस। Na प्लस नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब सोचो यहाँ के इस हाइड्रोजन के बारे में सोचो कि अगर इसको प्रोटॉन के रूप में निकाल दूं और निगेटिव चार्ज बना दूं तो क्या एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर लेगा या नहीं कर लेगा? कर लेगा। तो इसीलिए सोडियम इथॉक्साइड करता क्या है कि एज अ बेस इसी प्रोटॉन को खींच लेता है। और जब बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा तो क्या बन गया, यहाँ बन गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सोडियम प्लस, ऐसा तुम दिखाना चाहो तो साथ में इसको भी दिखा दो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। तो ये बन जाएगा सिक्स्थ वाला। अब इसको वो कह रहा है CH3CH2Cl का रिएक्शन है, इससे क्या करोगे? हम्म सर NaCl अलग हो जाएगा और माइनस के साथ CH2CH3 उधर लग जाएगा। वेरी गुड, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको ऊपर अटैक कर देगा और इसी Cl को हटा देगा। तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया और इसको हटा दिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, इसी में इथाइल तुमने ऐसे लगा दिया और ये बन गया सेवेंथ। हम्म अब इसके ऊपर कह रहा है कि NaOH का रिएक्शन है और फिर से इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है, अब क्या करोगे? NaOH का रिएक्शन। NaOH इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? रिच बेस। रिच, रिच मतलब बेस। और अगर बेस है तो क्या अभी भी इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? हम्म तो बेस क्या करेगा, इसी के प्रोटॉन को खींच लेगा, या निगेटिव चार्ज बना देगा, और वही निगेटिव चार्ज फिर से इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देगा और इस Cl को हटा देगा। और Cl को हटा दे तो क्या इसका मतलब हमें कुछ इस तरह की स्पेसीज, इस तरह की स्पेसीज मिला या नहीं मिला? मिल गया सर। मिल गया, यही हमको सोचना है।
अब इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर हम ओजोन, वाटर और जिंक, ये जिंक वाटर का रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में करना क्या है कि इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या यस। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है? क्या ये ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है? ऑक्सीडेटिव। फिर तुक्का मारा। जिंक अगर लिखा हो इसका मतलब है क्या? रिडक्टिव ओजोलिसिस। जिंक लिखा हुआ नहीं होता तब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तो इसका मतलब इसके ऊपर रिडक्टिव ओजोलिसिस करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लगाते हुए एल्डिहाइड वगैरह सोच लेना था। यहाँ एच था, यहाँ एच था, जो ऑक्सीजन लगा दिया तो क्या बन गया? एच सी ओ। फिर इधर भी सी ओ और एच, एक ये बन गया। और इधर एच एच था, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया? एच सी ओ, एक किनारा। फिर आगे वाले कार्बन दो इथाइल, तो आगे वाले कार्बन पे दो इथाइल। और इसके बाद क्या है? फिर से सी ओ एच, ये तुमने बना दिया। तो इसी में किसी एक को नाइन्थ ले लो और किसी दूसरे को टेंथ ले लो, बन जाएगा। यस सर। चलो अब जरा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है? सर पहला तो वुड्स रिएक्शन है। पहला पहला कौन सा है? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में अभी तक कहानी में तुमने पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड और इसके ऊपर सोडियम ईथर का रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में क्या था? इसी को तोड़ते थे, आर रेडिकल बनाते थे, इसी तरह का दूसरे आर रेडिकल से कंबाइन कर लेते थे, आर आर बना लेते थे। तो जब एक ही अल्काइल हैलाइड है, इनडायरेक्टली एक ही हेलोजन है, तो इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन करना है। देख, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हेलोजन है, तो दोनों का बनने वाला फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेगा और इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन कराना है। तो कभी कभी बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि सर वुड्स रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ अल्कीन बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए तो इंट्रा मॉलिक्यूलर से और वगैरह कहानी भी बन सकती है। ठीक है, चलो पहला हो गया वुड्स रिएक्शन। दूसरा कौन सा रिएक्शन है? दूसरा ग्रीन, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाला। हाँ, फ्री फ्री रेडिकल रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्लोरेशन। रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस बात पर डिपेंडेंट होगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कि जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, हाँ यस। रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है? हम्म। दूसरा से तीसरा ये कौन सा रिएक्शन है? अल्कोहलिक केओएच का। हाँ, एल्कोहलिक केवेज का। तो क्या सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन E1 है, E2 है, इवन सी भी है। E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, वेरी गुड। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर E2 रिएक्शन। और उसके बाद एनबीएस। एनबीएस ये कौन सा रिएक्शन है? तीसरे से चौथा, एडिशन सब्स्टिट्यूशन? एडिशन, नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन से सिग्मा टूटे सिग्मा बने तो रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन है। पाई टूटे सब्स्टिट्यूशन। सिग्मा बने तब एडिशन है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर तुक्का मारा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट को अमीर होना है, तब जाके कहीं ना कहीं वो गरीब के ऊपर रिएक्शन करेगा। तो अल्कीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तुम यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो जहां पोलैरिटी नहीं है, तो इसका तो कौन सा बनने वाला है? फ्री रेडिकल। तो जब एनबीएस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड। अब इसी में इसको बी से तोड़ना है, और बी से तोड़ के बी आर फ्री रेडिकल बनाना है। और एक बार जब बी आर फ्री रेडिकल बन गया, यही बी आर फ्री रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और इसी के साथ यहाँ पर बी आर अटैच कर लेना है। मतलब रिएक्शन कौन सा हो गया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन का यस। रिएक्शन मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने वाला जो रिएक्शन होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये अल्केन चैप्टर में जाके डायरेक्ट भी करा सकता है क्लोरीन लाइट के द्वारा, और अल्कीन चैप्टर में जाके एलाइलिक के बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को हटाकर भी इनडायरेक्टली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर सकता है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब चौथे से पांचवा ये कौन सा रिएक्शन है?
फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन E2 इवन Cb, E2। E2 रिएक्शन। गुड। अब यहां से पांचवा से छठा, ये कौन सा रिएक्शन है? स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है तो। कहो, एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सा हो गया? हम्म। एसिड बेस रिएक्शन है, ये तो है। ठीक है, चलो अब दिमाग बैठाओ कि यहाँ पे मिथॉक्साइड है, यहाँ क्या है? मिथॉक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। बस में आगे। और यहाँ पे क्या है? अगर मैं प्रोटॉन को खींच लेता हूँ तो प्रोटॉन को खींचकर इनडायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं। मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करने के लिए बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेता है और खींच के ये चीज बना लेता है। मतलब इनडायरेक्टली इसके कॉरस्पॉन्डिंग किया क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन करके एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया है। बस में आगे। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या किया है? एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन किया है। और इसी न्यूक्लियोफाइल का आगे मैं करने वाला हूं अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन। और जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन कराया है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना है, इसमें यहीं पर निगेटिव ने अल्काइल के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन हटा दिया और ये कंपाउंड बना दिया। तो बताओ, सब्स्टिट्यूशन है एडिशन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। मतलब इनडायरेक्टली किया गया है, किसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो। सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन SN1 है, SN2 है, SNI है, SNAR है, SNTH है। किस तरह का रिएक्शन है? SN2। SN2। क्योंकि कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जो कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन का नेचर कौन सा होगा? SN2। हमने कॉन्सेप्ट क्या SN2। बताया है कि SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन करना है। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन F- वीक होते हैं और बाकी इन जनरल, बाकी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, साइनाइड, ठीक है, आयोडाइड, इनका रिएक्शन करना हो, साइनाइड का रिएक्शन करना हो, N3- का रिएक्शन करना हो, ठीक है, नाइट्रोजन कभी हो अमोनिया के रूप में, प्राइमरी इमीन के रूप में, सेकेंडरी इमीन के रूप में, टर्सरी इमीन के रूप में, तो इन सब का रिएक्शन करना हो तो कहानी कौन सी होती है? SN2 रिएक्शन। चल, अब SN2 रिएक्शन यस की सर। कॉरस्पॉन्डिंग ये कहानी बना लिया। और फिर से NaOH। तो इसका तो मैं दिखाना चाहता हूं कि हम यहाँ पे एल्कोक्साइड के द्वारा भी एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं और हाइड्रोक्साइड के द्वारा भी एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एसिड बेस रिएक्शन को अलग से इंडिकेट करे और पहले न्यूक्लियोफाइल बनाए और उसके बाद फिर से अल्काइल हाइड पे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों की कहानी को एक साथ लिखकर क्वेश्चन को बना ले। मतलब तुमको खुद ही सोचना है कि बेस से प्रोटॉन खींचा, नेगेटिव चार्ज बनाया, मतलब न्यूक्लियोफाइल बनाया, और न्यूक्लियोफाइल ने अल्काइल हाइड पे अटैक कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया और जोड़ के इस तरह के स्पेसीज बना दिया। कोई दिक्कत? नो सर। तो कभी कभी मैं क्या कह रहा हूं कि कभी कभी एसिड बेस रिएक्शन को अलग से इंडिकेट कर सकता है और कभी कभी हो सकता है कि एसिड बेस रिएक्शन को अलग से इंडिकेट ना करे। अब आपने एक बार जब अल्कीन बना दिया तो अल्कीन बनाने के बाद ओजोन और सेकंड स्टेज में जिंक और वाटर, और जब जिंक के साथ लिखा हुआ हो तो रिडक्टिव ओजोलिसिस सोचना, और जिंक लिखा हुआ ना हो तो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस सोचना। और जब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होगा तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो इसी के ऊपर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराते, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराते तो क्या होता? तो सर ऑक्सीडेटिव एसिड फॉर्मेशन होता। एसिड फॉर्मेशन, कि अगर कभी एल्डिहाइड बन रहा होता है तो इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये सब पर्टिकुलर तुमने बना रखा है, इसके बीच में ऑक्सीजन, इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और इंसर्ट होके ये इस तरह की एक एसिड बना देगी। और इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाए तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं इस तरह के कंपाउंड बना लूंगा। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये कि एकदम क्लियर कट पिक्चर दिमाग में होना चाहिए बेटा कि जो जिंक के साथ दिया जाए तो उस केस में तो वो रिडक्टिव ओजोलिसिस है, लेकिन अगर जिंक लिखा हुआ ना हो तो उस केस में ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है। बताओ, क्वेश्चन आएगा, लगा लोगी? यस सर। पक्का? हम्म। अगर आप IIT जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में IIT के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूं। मैं पिछले 20 सालों से IIT जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूं।
अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा। ये सारी क्लासेस पेड होंगी। अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तभी आप मेरे से कांटेक्ट करें, अदरवाइज बहुत सारे रॉबिनहुड हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और भीड़ में आप पढ़ रहे होंगे। सपने हो सकता है पूरा हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन सोचिएगा कि आईटी 12th के साथ और 12th के बाद केवल 2 ही साल हो सकता है। तो अगर आप रियल में सिंसियर हो और पेमेंट कर सकते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आपके सपने तक पहुंचाया जाए।